हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मोहित भारद्वाज ब्लॉग में। और हम निकल चुके हैं अपने घर से। हम जा रहे हैं जाहर दीवान जी का प्रसाद चढ़ाने। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये मेरे घर के आसपास का है। और अंकित बाइक चला रहा है। अभी जब उतरेंगे तो हम दोनों फेस टू फेस आ जाएंगे आपके साथ में। और हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से खारी कुआ आने वाला है आगे, और उसके बाद में भगत सिंह चौक। तो देखिए दोस्तों, खारी कुएं का शिव मंदिर अभी दिखाई देगा आपको, और ये आ चुका है ठीक आपके सामने खारी कुएं का गौरी शंकर मंदिर अभी। और ये चारों ओर का दृश्य देखिए रात का। और इस समय टाइम हो रहा है घड़ी में 8:45। और चूंकि आज साप्ताहिक बंदी है तो बुधवार में धामपुर का बाजार जो है अमूमन बंद रहता है, तो इसलिए बहुत कम दुकानें खुली हुई हैं। और देखिए रक्षाबंधन आ रही है तो राखी की दुकानें जो हैं सज चुकी हैं। एक दुकान ये आ चुकी है राखी की आपके सामने, और इसी तरह से आगे भी आएंगी। तो बात जाहर दीवान जी की चल रही है तो उसके विषय में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। और यहाँ भी एक देखो बहुत बड़ी राखी की दुकान सजी हुई है। लेकिन इस बार जो है एक क्राइसिस है मार्केट में बहुत बड़ा, तो बहुत मंदी का दौर चल रहा है। भीड़ भाड़ बहुत कम दिखाई देती है, मार्केट खुला भी रहता है। तो देखिए अब आ चुका है भगत सिंह चौक ठीक आपके सामने। और भगत सिंह चौक का सौंदर्यकरण हुआ था अभी, तो लाइटें देखिए इतनी जल्दी ख़राब हो चुकी हैं। जो ये लाइट लगी थी आप देख सकते हैं बहुत कम जल रही हैं ये। तो ये चारों ओर का रात्रि दृश्य भगत सिंह चौक का। और अब आ चुका है खैराती स्वीट्स राइट हैंड पे हमारे, जो ये बोर्ड लग रहा है खैराती स्वीट्स का। और माय गॉड गजब भाई, लाइन यहीं से लग रही है भाई। मैं कई वर्षों बाद जाहर दीवान जी का प्रसाद चढ़ाने आज आया हूँ। और ये देखिएगा इतनी लंबी लाइन मैंने आज तक नहीं देखी भाई, बहुत लंबी लाइन है भाई। चलिए हम देखते हैं कहाँ तक चलती है ये लाइन। और बहुत सारे जान पहचान के चेहरे मिलेंगे हमें आज इस लाइन में। और एक तो ये खड़े हैं, राम राम जी, क्या हाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि जाहर दीवान जी का इतिहास क्या है। जाहर दीवान जी की जो माता जी थी उनका मैका था रेहड़ का। और रेहड़ हमारे यहाँ से रेहड़ की दूरी पड़ती है, जिला मुख्यालय से रेहड़ की दूरी पड़ती होगी लगभग आपका 70 किलोमीटर के करीब। तो वहाँ की इनकी माताजी थी। तो इनकी माताजी अपने मैके आई हुई थी, और उनकी जो शादी हुई थी वो राजस्थान में एक स्थान है बागड़, वहाँ पर हुई थी। तो जब वो यहाँ से जा रही थी तो हल्दौर रियासत में एक जगह है, और उस दारानगरगंज के पास में, और उस जगह का नाम है जहानाबाद बितरौला। वहाँ पर उनको प्रसव पीड़ा हुई। तो वहाँ उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया गोगा वीर चौहान, जिनको लोग जाहर दीवान भी कहते हैं और कुछ लोग गोगा पीर भी कहते हैं उनको। तो वो जो क्षेत्र था वो सारे का सारा क्षेत्र जो है सांप बहुल्य क्षेत्र था। वहाँ सांप जो है बहुत बड़ी मात्रा में थे। और देखिए बात करते करते हम आ चुके हैं, ये झंडा आपको दिखाई दे रहा है मेरे दाएं हाथ पर जहाँ पर ये पुलिस कर्मचारी खड़े हैं। चलिए अभी आगे चलेंगे हम, तो मैं ये बात पूरी कर देता हूँ। तो वहाँ पे सांप बहुत बड़ी संख्या में थे। तो उन जिससे वो सांप किसी को परेशान ना करें, तो उनकी माताजी ने जो है प्रार्थना की ईश्वर से कि प्रभु ये जो है सांप किसी को परेशान ना करे, जो मेरे साथ वाले व्यक्ति हैं किसी को ना काटे। और आप विश्वास कीजिएगा कि आज भी उस गांव के 3 किलोमीटर के क्षेत्र में, जहानाबाद बितरौला के क्षेत्र में, किसी को सांप कुछ नहीं कहता है। और देखिए दूसरी लाइन है आपके सामने, ये यहाँ तक लगी हुई है, उधर से भी लाइन है और इधर से भी लाइन है। तो ये तभी से प्रसाद चढ़ता है। अब ये झंडे का क्या इतिहास है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जिस तरह से आर्मी अपनी छावनियाँ बनाती थी जब कहीं कूच करती थी, तो उसी तरह से जब गोगा वीर चौहान जी वहाँ से चलते थे तो वो जहाँ जहाँ रुके वहाँ पे उनके झंडे लगते हैं। और सबसे बड़ी जाहर पूरे विश्व के अंदर राजस्थान में जो बागड़ क्षेत्र है, जो उनका मूल निवास है, उससे बड़ी जाहर कहीं नहीं लगती है। अब हम यहाँ से प्रसाद लेंगे और उसके बाद में हम अपना प्रसाद चढ़ाएंगे। और ये है गुलदाना, और ये है जो पीली वाली ये है बूंदी। तो अंकित से मैं सबसे पहले आपको मिलवाऊंगा और हम इन भैया से प्रसाद लेंगे। अंकित मेरे ठीक सामने खड़ा है, देख सकते हैं आप। और ये भी गुलदाना है यहाँ। और मैंने प्रसाद लेना है कुल 21 रुपये का, और अंकित अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद लेगा। तो बहुत भीड़ भाड़ है दोस्तों। देखो मैं जब यहाँ प्रसाद चढ़ाने आया था तब इतना बड़ा था जितनी ये छोटी बच्ची है अपने दादाजी के साथ में।
उसके बाद में मुझे याद नहीं कि मैं कब आया हूँ, फिर मेरे पैरों में समस्या हो गई तो मैंने आना यहाँ जो है बंद कर दिया था इसलिए। उसके बाद में आज तो हमने प्रसाद दे दिया है और आप इस समय दर्शन कर रहे हैं श्री गोगा पीर चौहान जी के झंडे का, यानी कि जहर दीवान जी के झंडे का। ये ठीक आपके सामने झंडा है और पहले अंकित प्रसाद चढ़ाएगा और उसके पश्चात मैंने प्रसाद चढ़ाना है। अब देखिए ये जो चैन दिखाई दे रही है, ये जो लोग प्रसाद चढ़ाएंगे ये उनकी कमर पे इसको छुआएंगे। ये छुआ दी देखो इन्होंने, तो इसी तरह से ये मेरे भी लगेगी। और दोनों तरफ से लाइन है, तो दो भाई लोग खड़े हैं, एक सामने खड़े हैं आपके और एक मेरे लेफ्ट हैंड पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैंने इतनी भीड़ आज तक यहाँ कभी नहीं देखी है। लेकिन चलिए, प्रशासन की ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि 2 लाइनें बनाई गई हैं और अंकित प्रसाद चढ़ा रहा है। और देखो एक भाई आपके ठीक सामने खड़े हैं चैन लेके ये, और ये कहलाती है छड़ी। तो ये हमारे यहाँ जो प्रसाद कहलाता है ये छड़ी का प्रसाद कहलाता है, जो लोग यहाँ चढ़ाते हैं। और आज है श्रावण मास की सप्तमी, शुक्ल पक्ष की सप्तमी है श्रावण मास की, उसी में प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अब आ चुका है मेरा नंबर, देखिए अब मैं प्रसाद चढ़ाऊँगा देखिए। और उसके बाद में फिर ये जो छड़ी है ये मेरे भी लगेगी इसी तरह से। और उसके बाद में फिर आपको हम फिर भीड़ भाड़ दिखाएंगे एक बार और यहाँ की। तो मैंने जो इतिहास था, जो मुझे जानकारी थी, वो भी आपको उपलब्ध करा दिया है जहर दीवान जी के विषय में। तो तब से ये आज तक इसी तरह से प्रसाद चढ़ता हुआ आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, प्रसाद हमारा चढ़ चुका है, दर्शन हमने आपको करा दिए हैं, एक बार और करा देंगे आपको अच्छे से अभी दर्शन हम। इसके बाद में हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो एक बार और दर्शन कर लीजिए आप जहर दीवान जी के झंडे के। अब चलते हैं बाहर की ओर। और दोस्तों, कुछ लोग हमारे यहाँ इसको छड़ियों का मेला भी बोलते हैं आम भाषा में, कि आज छड़ियों का मेला लगा हुआ है। और इसी तरह से दारानगर गंज में पहले एक बाग हुआ करता था, जहानाबाद बितरौला में, और वहाँ ये जो मेला है ये लगातार 3 दिन तक चलता है। इसी तरह से वहाँ प्रसाद चढ़ता है। तो जय जहर दीवान गोगा पीर जी की जय हो। तो आप मेरे साथ घूम रहे हैं और देखिए खेल खिलौने भी हैं बच्चों के यहाँ पर। मैं आज आपको अपने लोकल का और मेन मार्केट में लगने वाला एकमात्र ये मेला है यहाँ का, जहाँ प्रसाद चढ़ता है इस तरह से। और मान्यता है, लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि दोनों ओर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जाएगी उसी तरह से यहाँ जो है भीड़ भाड़ बढ़ती हुई जाएगी। और देखिए बहुत छोटा बच्चा। तो किंचित को मैंने मोबाइल दे दिया है और मैं इस समय फ्री हो चुका हूँ, क्योंकि मैं चलते चलते अगर शूट करूँगा तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी, वीडियो हिलेगी। और ये मेरे साथी हैं तरुण जी, यहाँ एक आपके सामने। तो इसलिए किंचित मिल गया था रास्ते में, तो किंचित इस टाइम वीडियो बना रहा है और अंकित बाइक लेके आगे जा चुका है, क्योंकि भीड़ भाड़ थी तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती लोगों को। तो हमें उचित नहीं लगा हमें कि गाड़ी के साथ चला जाए, तो गाड़ी भिजवा दी गई है पीछे। और लौट के हम फिर वहीं आ गए, देखिए खैराती स्वीट्स पे बिल्कुल। और लाइन जो कि त्यों है, बिल्कुल इतने ही लोग आ रहे हैं, इतने ही प्रसाद चढ़ा रहे हैं, फिर लाइन लंबी की लंबी है, बिल्कुल 1 इंच लाइन भी नहीं घटी है यहाँ तक। खराती स्वीट से हमने लाइन शुरू की थी आपको दिखाना, और खराती स्वीट तक ही लाइन ही लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिएगा आप, बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको धामपुर का दिखा रहे हैं हम लोग इस समय। और अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने घर की ओर। सबसे पहले खराती स्वीट्स, और इसी से आगे रमेश स्वीट्स है, और उससे आगे जो है वो कन्हैया स्वीट्स है। और भगत सिंह चौक पे जो है अभी मैं दिखा दूंगा आपको। भगत सिंह चौक दोबारा से आ गया। भगत सिंह चौक पे मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है वो नवरत्न स्वीट्स है, मैं दिखा दूँ देखो आपको। ये इनके यहाँ जो है निर्माण कार्य चल रहा है थोड़ा सा भी। और शाम को जो है बड़ा सुंदर नज़ारा रहता है भगत सिंह चौक का। और भगत सिंह चौक जो है धामपुर का दिल कहलाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम यहाँ से फिर खारीपुर की ओर जा रहे हैं वापसी। आज थोड़ा आपको जो है भीड़ भाड़ इसलिए नज़र आ रही, कम आ रही है, क्योंकि पूरे दिन बारिश हो रही है। 24 घंटे हो गए धामपुर में बारिश होते होते। कल शाम से बारिश पड़नी शुरू हुई थी, पूरी रात पानी पड़ा। और ये देखिएगा, लोग इतनी बड़ी मात्रा में मोर पंख ले जाते हैं। मेरी बात समझ नहीं आती क्या करते हैं। मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप मोर पंख ना खरीदें। आप जितने ज़्यादा मोर पंख खरीदेंगे उतनी ज़्यादा मोरों की हत्याएँ होंगी। आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं मोर पंख खरीद के। और मोर पंख का कोई किसी तरह का कोई धार्मिक इस्तेमाल नहीं है, कोई उपयोग नहीं है।